स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल क्लास 10 के भारतीय भवन मैथमेटिक्स के इस 5वें वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 35 से आगे के प्रश्नों का हल। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। मान लीजिए ये इसका बेलनाकार आधार है जिस पर ये जड़ी हुई है। अब कह रहा है कि बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों के व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। ये वृत्तीय हिस्सा है इसका व्यास 45 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 45/2 सेंटीमीटर, और ये 25 सेंटीमीटर यानी इसकी त्रिज्या 25/2 सेंटीमीटर। यानी दिया गया है R1 बराबर 45/2 सेंटीमीटर और R2 बराबर 25/2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि बेलनाकार भाग की कुल ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और इस शंक्वाकार बेलनाकार जो आधार है उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यानी ये 6 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें और बाल्टी में अटकने वाले पानी का आयतन भी ज्ञात करें। ये देखिए, ये छिन्नक है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये बेलनाकार आधार है, यानी इसमें लगे हुए चदरे का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और इसके तली में यानी इसका आधार भी लगा हुआ है तो इसके आधार का क्षेत्रफल यानी इस शंकु का क्षेत्रफल। तो बाल्टी में लगे कुल धातु का क्षेत्रफल बराबर छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आया? ये छिन्नक है यहाँ से यहाँ तक तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये पूरा आ गया हमारा। फिर नीचे की तरफ चलते हैं तो ये बेस लगा हुआ है जो बेलनाकार है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और नीचे आधार में भी धातु लगा हुआ है तो आधार का क्षेत्रफल जो वृत्तीय टाइप का होगा। अब वैल्यू रखें तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये नीचे वाला बेलन का त्रिज्या है ये वाला, तो पाई 2 पाई R2 है ये, तो R2 इंटू H, ये 6 है तो H2 मान लेते हैं, चाहे H1 मान लेते हैं। ये पूरा H है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी 40 माइनस 6 तो ये 34 cm। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है तो यहाँ पे R, ये R2 है तो पाई R2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे L आ रहा है तो L को हमको डिफाइन यानी निकालना पड़ेगा तो L बराबर √अंडर H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। वैल्यू रखें तो √अंडर H यहाँ पे है 34 सेंटीमीटर तो 34 cm का स्क्वायर प्लस R1 45/2 यानी 22.5 माइनस R2 12.5 इसका स्क्वायर। इसको इवेल्युएट करें तो ये आ जाएगा अब
22.5 में से 12.5 गया तो ये हो जाएगा 10, यानी 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया √1256 सेंटीमीटर। इसको इवेलुएट करें तो L बराबर आ गया लगभग 35.44 सेंटीमीटर। ये L का वैल्यू आ गया, L का वैल्यू मिल गया है। अब यदि हम कुल धातु का क्षेत्रफल में फार्मूला इसमें वैल्यू रखें तो कुल धातु का क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल धातु का क्षेत्रफल बराबर पाई यानी 22/7 इंटू R1 प्लस R2, 22.5 प्लस 12.5 इंटू L 35.44 प्लस 2 पाई R2 यानी 12.5 इंटू H का वैल्यू H1 यानी नीचे वाला ऊंचाई, तो नीचे वाला ऊंचाई 6 सेंटीमीटर बेलनाकार ऊंचाई दिया हुआ है, तो 6 cm प्लस पाई R स्क्वायर, तो 22/7 गुना R का वैल्यू नीचे वाला R तो 12.5 गुना 12.5। इसको इवेलुएट करें तो सब में 22/7 है, कॉमन ले लेते हैं 22/7 इंटू ये आ जाएगा 22 और 12 34 और 0.5 मिल के 1 हो गया तो 35 गुना 35.44 प्लस 2 गुना 12.5 गुना 6 प्लस 12.5 गुना 12.5 इक्वल टू 22/7 इंटू 35 गुना 35.44, ये हो जाएगा 1240.4 प्लस ये 12.5 में 2 से गुना करें तो 25 और 25 छक 150 प्लस 125 का स्क्वायर 15,625 और ये 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। अब इसको जोड़ें, ये हो गया 22/7 गुना, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1546.65। अब इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 22 से तो ये आ जाएगा 34,026.3/7 यानी ये आ गया 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया कुल धातु का क्षेत्रफल बराबर। अब इस प्रश्न का सेकेंड पार्ट कह रहा है बाल्टी का आयतन बराबर, तो आयतन बराबर छिन्नक का आयतन, तो बाल्टी का आयतन बराबर फार्मूला लगाएंगे 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखेंगे 1/3 इंटू 22/7 इंटू छिन्नक की ऊंचाई है 34, यहाँ पे वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा R1 हमारा 22.5 है तो 22.5 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 12.5 है तो 12.5 का स्क्वायर प्लस 22.5 गुना 12.5 इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 1/3 गुना 22/7 गुना 34 और इनटू ये 22.5 का स्क्वायर होगा 506.25 प्लस 156.25 और प्लस इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 281.25 इक्वल टू 22 गुना 34/7 या 21 इंटू इसको जोड़ें तो ये आ जाएगा, ये आ गया 1/3 गुना 22/7 गुना 34 इंटू 506.25 जोड़ 156.25 जोड़ 281.25, इन सबको जोड़ें तो ये आ जाएगा 943.75। अब इसको अगर गुणा करें तो ये आ जाएगा 1,00846.429 और 7 भागा ये 7 गुना 3 है तो 7 से भाग दिए तो इतना आ गया बटा 3 बचा हुआ है, यानी ये आ गया 33,615.47 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम
ये आयतन आ गया। अब इसको लीटर में चेंज करें तो ये आ जाएगा 33.61547 लीटर लगभग, क्योंकि इसमें 1000 से भाग देना होगा, यानी ये लगभग हो गया 33.62 लीटर लगभग, यही आंसर हो गया। यानी इस प्रश्न के दो आंसर आए, एक तो धातु का आयतन, धातु का पृष्ठ क्षेत्रफल वो आया 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक आया 33.62 लीटर, यही दोनों इस प्रश्न के आंसर हो गए। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, यानी ये ऊंचाई पूरी O से U तक 30 सेंटीमीटर है। आधार के समानांतर एक तल के द्वारा उससे एक छोटा शंकु काटा गया है, ये इसका आधार है और इसके समानांतर ये तल है। मान लीजिए यहाँ से एक शंकु ऊपर वाला मान लीजिए शंकु ORS काट लिया गया है। यदि इसका आयतन दिए गए शंकु का 1/27 भाग हो, यानी इस शंकु का आयतन बड़े वाले शंकु का 1/27 भाग है, तो कितनी ऊपर से परिच्छेद काटा गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये ऊंचाई H1 है। माना OPQ एक शंकु है जिससे शंकु ORS काटा गया है। शंकु ORS की ऊंचाई माना H1 है। अब त्रिभुज OTS तथा त्रिभुज OUR समरूप हैं, इसीलिए समरूपता के शर्त से इस बड़े वाले त्रिभुज की ऊंचाई बटा छोटे वाले त्रिभुज की ऊंचाई बराबर बड़े वाले की त्रिज्या बटा छोटे वाले की त्रिज्या। तो OU बटा OT बराबर UR बटा TS। UR का वैल्यू है UR, ये वाला R है, बटा TS R1 है। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो OU पूरा 30 है और OT H1 है, तो 30 बटा H1 बराबर R बटा R1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त कह रहा है कि बड़े वाले शंकु के छोटे वाले शंकु का आयतन बड़े वाले शंकु के आयतन का 1/27 गुना है, यानी शंकु ORS का आयतन बराबर 1/27 गुना शंकु OPQ का आयतन। शंकु ORS का आयतन देखते हैं, ये ORS तो 1/3 पाई R है R1, तो R1 स्क्वायर, ऊंचाई हम मान लीजिए इसका H1 बराबर 1/27 गुना इसका त्रिज्या R, तो R स्क्वायर इंटू इसकी ऊंचाई पूरी 30 है, तो 30 पाई से पाई दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब देखते हैं ये 3 से 9 बार में कैंसिल हो गया, यानी R1 स्क्वायर H1 बराबर R स्क्वायर गुना 30 बटा 9। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 तिहाई 9, 3 दहाई 30, यानी R स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर बराबर 10 बटा 3H1। अब समीकरण 1 का उपयोग यहाँ करें तो समीकरण 1 से
R/R1 का वैल्यू है 30/H1, तो यहाँ पे 30/H1 का स्क्वायर बराबर 10/3H1, यानी 900/H1 स्क्वायर बराबर 10/3H1। एक H1 से एक H1 कैंसिल हो गया, तो H1 इधर ले आए इस तरफ, तो ये आ जाएगा बराबर 900 गुना 3/10, ये हो गया 270। यानी वैल्यू अगर हम रखें तो 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर H1 बराबर 1/27 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H का वैल्यू है 30, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी R1 स्क्वायर H1 बराबर 3×9 = 27, 3×3 = 30, ये 10 R स्क्वायर बटा 9, यानी R1 स्क्वायर बटा R स्क्वायर बराबर 10/9 H1। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं R स्क्वायर बटा R1 स्क्वायर बराबर 9H1/10। अब समीकरण 1 का उपयोग करने पर, समीकरण 1 का उपयोग करने पर, क्योंकि समीकरण 1 में दे रखा है R/R1 बराबर 30/H1, यानी इसके जगह हम 30/H1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 30/H1 का स्क्वायर बराबर 9H1/10, यानी 900/H1 स्क्वायर बराबर 9H1/10। अगर गुणा करें तो ये 900 गुना 10/9 बराबर H1 से H1 स्क्वायर गुना होकर H1 क्यूब हो जाएगा, यानी ये 100 बार में कैंसिल हुआ, तो H1 क्यूब बराबर 1000, इसीलिए H1 बराबर क्यूब रूट 1000 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ऊपर वाला जो शंकु काटा गया है, कटे हुए शंकु की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, इसीलिए नीचे से कटे परिच्छेद की ऊंचाई, पूरी ऊंचाई 30 मीटर है, 30 सेंटीमीटर है, और ऊपर की ऊंचाई 10 है, तो 30 में से 10 गया 20 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। 37वां प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है। मान लीजिए ये एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के रूप का है। अब कह रहा है कि उसके ऊपर एक खोखला बेलन जड़ा हुआ है, एक खोखला बेलन यहाँ पे जड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और साथ ही बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए ये पूरी बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और ये त्रिज्या अर्धगोले की 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है, यानी ये त्रिज्या, तो यहाँ से यहाँ पूरा 13 है, 13 में से 7 गया, ये ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो गई। यानी अब दिया गया है बर्तन की कुल ऊंचाई 13 cm, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 13 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 13 माइनस 6, 13 माइनस 7 जो ये हो गया 6 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब कह रहा है प्रश्न में कि बर्तन का
भीतरी क्षेत्रफल ज्ञात करें। भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिखेंगे बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ये पूरा प्लस ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला रखें तो ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। दोनों में पाई कॉमन है, पाई और आर, तो पाई आर 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो आर प्लस एच यानी 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू है 7 इंटू 7 प्लस एच का वैल्यू है ये है 6 इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 गुना 22 गुना 13 यानी 26 गुना 22, 26 दूना 52 का 2 कैरी 5, 26 दूना 52 और 5 57 यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर यही बर्तन के अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया आंसर। हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 का पहला प्रश्न कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक सिध में रखकर एक घनाभ बनाया गया। मान लीजिए ये घन है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 3 3 3, फिर एक दूसरा घन है जिसकी भुजा फिर 3 3 है, ये 3 हो गई, फिर एक तीसरा घन है जिसकी भुजा 3 है, यानी तीनों को मिलाने पर एक घनाभ बना। तो घनाभ का केवल लंबाई चेंज होगा, 3 3 6 3 9 cm, चौड़ाई सेम रह जाएगा 3 cm और ऊंचाई भी सेम रह जाएगा 3 cm। तो घनाभ की लंबाई L बराबर 3 + 3 + 3 यानी 9 cm, चौड़ाई B बराबर 3 cm तथा ऊंचाई H बराबर 3 cm। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH यानी 2 इंटू L का वैल्यू है 9, B 3 प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L यानी 2 इंटू 27 प्लस 9 प्लस 27 यानी 2 गुना 54 और 9 63 यानी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 38 का दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 2 घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, यानी घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा का पावर 3 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए भुजा बराबर हो गया क्यूब रूट 64 यानी 4 सेंटीमीटर। अब इस तरह के 2 घन लेकर एक साथ सटाए गए हैं, मान लीजिए ये 2 घन हैं जिनको एक साथ सटाया गया है, तो इसकी लंबाई परिवर्तित हो जाएगी, 4 और 4 हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। तो नए घनाभ की लंबाई L बराबर 4 जोड़ 4 बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई H बराबर 4 सेंटीमीटर। इसीलिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल
बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी 2 इंटू एल का वैल्यू 8, बी 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 8, यानी ये हो गया 2 इंटू 32 प्लस 8 प्लस 32, यानी 32 दूना 64, 10 74 और 6 80 होगा। तो 80 गुना 2 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। ये कह रहा है कि एक तंबू का आकार नीचे से वृत्तीय बेलन का है और ऊपर से उसी आधार पर के समवर्तीय शंकु का है। बेलन का व्यास 4 मीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, जबकि शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो तंबू से लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य ज्ञात करें। देखिए, मान लीजिए ये 39वां प्रश्न है। तो मान लीजिए कि ये एक तंबू है, ये वृत्ताकार बेलन है नीचे से, उसके ऊपर एक शंकु का आकार है, तो इसे हमने शंकु का आकार दे दिया। ये शंकु का आधार है। अब शंकु और बेलन का आधार समान है, यानी उनकी त्रिज्याएं भी समान होंगी। यहाँ बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 2.1 मीटर है और बेलन का व्यास 4 मीटर है, तो त्रिज्या 2 मीटर होगी, यानी इसकी भी त्रिज्या 2 मीटर होगी। कैनवास की शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.1 मीटर है, यानी ये वाली ऊंचाई 2.1 मीटर दी गई है। अब हमें इस कैनवास में लगे इस आकृति में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैनवास का क्षेत्रफल होगा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ये वाला पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमें इसका क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस बेलन का 2 पाई आर एच। अब अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो 2h प्लस एल, यानी 22/7 गुना आर का वैल्यू है 2 मीटर इंटू 2 गुना एच का वैल्यू है 2.1 और प्लस एल का वैल्यू है 2.1। एल का वैल्यू दिया हुआ है 2.8 मीटर। वैल्यू रखें तो ये आएगा 22/7 गुना 2 गुना 2.1 दूना 4.2 और 2.8 4 2 6 1 7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, यानी ये 44 ये मीटर था, तो 44 मीटर स्क्वायर कुल कैनवास का क्षेत्रफल हो गया। अब खर्च की बात करते हैं। तो अब चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 500 रुपया, इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर का खर्च बराबर 500 गुना 44 रुपया, तो ये हो गया 22,000 रुपया, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 40 का हल देखते हैं। 40वां प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं और उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं ये और ये हैं, यानी ये कोण 90 डिग्री का है। फिर इसका कर्ण मान लीजिए ये है, तो इसके परितः घुमा दिया जाता है, यानी ये वाली भुजा यहाँ पे आ जाएगी इस तरफ, ये यहाँ से यहाँ और फिर ये इस तरह से एक शंकु का निर्माण होगा जिसका आधार ये है। मान लीजिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बी सी समकोण है। अब इस भुजा
ए बी को ए सी के परितः घुमाया गया है, यानी ये इस तरफ से आया हुआ है। अब समकोण बनाने वाली भुजाएं दी हुई हैं 15 और 20 cm। मान लीजिए ये 20 cm है और ये 15 cm है, यानी आधार 20 cm, ऊंचाई 15 या ऊंचाई 20 और आधार 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये भी सेम होगा। इसको सॉल्व करते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री तथा ए सी के परितः इसे घुमाया गया है। इस प्रकार हमें दो शंकु प्राप्त होते हैं जिनके आधार समान लेकिन शीर्ष विपरीत हैं। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण ए सी बराबर √20 cm का स्क्वायर प्लस 15 cm का स्क्वायर, ये हो गया √20 का स्क्वायर 400 और 15 का स्क्वायर 225, यानी √625, यानी ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, या 1/2 गुना आधार इसको माने तो ऊंचाई, ये हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार 15 तो ऊंचाई 20, ये बराबर 1/2 गुना ए सी गुना ओ बी। यदि आधार ए सी लें तो इसकी ऊंचाई ओ बी हो जाएगी। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 1/2 गुना 15 गुना 20 बराबर 1/2 गुना 25 गुना ओ बी। देखें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 15 गुना 20/25 बराबर ओ बी, ये देता है ओ बी बराबर, ये 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 = 20, यानी 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर। अब हमें पूरे शंक्वाकार आकृति का आयतन निकालना है, इसलिए पूरे आकृति का आयतन बराबर शंकु ए बी डी का आयतन प्लस शंकु बी सी डी का आयतन, यानी वैल्यू रखें तो बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 12 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो गया ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 12 गुना 12 इंटू ओ ए प्लस ओ बी को हम ए बी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/3 पाई इंटू ये 12 गुना 12 और ए बी का वैल्यू है 25, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 3 से 4 बार में कट जाएगा, 25 चौका 100 और 100 में 12 से गुणा करें तो ये आ जाएगा 1200 से पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आयतन हो गया। अब हमें निकालना है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर शंकु ए बी डी का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु बी सी डी का
पृष्ठ क्षेत्रफल तो बराबर पाई आर इंटू एल का वैल्यू है 20 प्लस पाई आर इंटू नीचे वाले शंकु के एल का वैल्यू है 15। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा पाई आर इंटू 20 प्लस 15 यानी 22/7 गुना आर का वैल्यू है 12 गुना 20 प्लस 15 35। इससे ये 5 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 22 गुना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब आयतन बराबर 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब और पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दोनों आंसर हो गया। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो संपन्न होता है। इस अभ्यास के शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।